गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ पीडी। आप अगर बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या किसी भी तरह की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किसी ना किसी ने सजेस्ट ज़रूर किया होगा कि आप करंट अफेयर्स के लिए कोई एक बुकलेट को स्टडी करें। अगर आप किसी और बुकलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र योजना, बहुत सारे आते हैं, तो आप उसे अलग अलग इसे इसी क्राइटेरिया में डालकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप प्रतियोगिता दर्पण यानी कि पीडी की तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट में उसे पीडी बोलते हैं, तो उसे उसके शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय होता है। और मेरा ये चैनल हाउसवाइफ के लिए है, तो हाउसवाइफ के पास तो पहले से ही बहुत ही कम समय होता है, तो आप अपने कम समय में कैसे प्रिपरेशन करें और उसे शॉर्ट नोट्स बनाकर आप किस तरह से उसे याद कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट दे सकते हैं। तो मैंने ये मेरा स्ट्रेटजी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मेक ए सेपरेट कॉपी ऑफ पीडी, या फिर जो भी आप जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका आपका सेपरेट कॉपी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे हर कॉपी के साथ मिक्स करके, अगर आपके पास बहुत अच्छे कॉपी अवेलेबल नहीं है, आपके पास जिस तरह का भी कॉपी है, आप जिस भी लेवल से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आप सेपरेट उसका एक बुकलेट तैयार करें। आई बुकलेट जो होता है, ई बुकलेट जिसे कहते हैं। और अगर आपके पास कॉपी है अवेलेबल, तो आप अपनी एक सेपरेट कॉपी बना सकते हैं जिसमें आप सिर्फ उसके बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में लिखें। सेकेंड पॉइंट आता है 1 मंथ टू द प्रीवियस 1 ईयर करंट अफेयर्स। अब हम सभी जानते हैं कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अभी से, जैसे आप इस साल जून में एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो आपको पिछले जून से लेकर इस जून तक की जितने भी करंट अफेयर्स हैं, उसे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आप उसे किस तरह से पढ़ते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप पाँचों पॉइंट्स को फॉलो करते हुए पढ़ाई करेंगे, तो आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो आप कोई भी एक मंथ ले लें, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर है, नवंबर है, कोई एक मंथ आप सेलेक्ट कर लें जिसमें आप बस करंट अफेयर्स को ही पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, डिवाइड ईच सेक्शन अकॉर्डिंग टू योर डिसाइड डेज। जिस एक दिन, एक महीने में, जैसे आपने अगस्त में डिसाइड किया कि मुझे अगस्त में करंट अफेयर्स को, पिछले साल के करंट अफेयर्स में 2 पार्ट आते हैं। एक होता है जो प्रीवियस ईयर होते हैं, मतलब पिछले 1 साल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आता है, और एक सेक्शन में आता है जो हर दिन के हैं, जो आप अपडेट होते जाते हैं न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर को आप इसमें इंक्लूड ना करें, वो तो आपको डेली पढ़ना ही है। आप पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को कैसे पीडी से करें, जो ईयरली बुक आता है उसे कैसे करें, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। डेली न्यूज़पेपर के लिए तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप जाके उसका लिंक चेक कर सकते हैं। आपको मेरा ये लिंक मिल जाएगा इस चैनल पे, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। हर सेक्शन को आप डेज में डिवाइड कर लें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे ये पीडी का बुक है, आप देख सकते हैं, ये है ईयरली पीडी का बुक है। तो इसे मैंने किस तरह से सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये राष्ट्रीय परिदृश्य है, राजनीतिक घटनाक्रम। सबसे फर्स्ट पेज को निकाल के आप देख सकते हैं। आगे का जो होता है उसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से दिया रहता है कि आपको पढ़ना है, यहाँ पे ये है। तो इस तरह से जो आगे के फ्रंट पेज पे रहता है, उसे आप एक नोटबुक में, जो आपने डिसाइड किया है, अलग से एक सेपरेट कॉपी बनाया है, उसमें आप नोट डाउन कर लें लाइक दिस। इस तरह से मैंने सेपरेट बनाया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है ये विधायकी मामले, न्यायिक मामले, सैन्य बल संबंधी मामले। ये सारे पॉइंट को मैंने 10 टॉपिक में अलग अलग सेपरेट लिख लिया है।
अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। जब हम राइट डाउन कर लेंगे तो वन बाय वन ये जो 10 टॉपिक हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चल जाएगा। आप तो जान ही रहे हैं कि हमें राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है। जो भी न्यू आ रहे हैं, जैसे कि सैन्य बल के बारे में या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, हमारे कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल, ये सारे टॉपिक को आप देख के एक बार जिस दिन आपने डिसाइड किया है कि मुझे आज करना है कंप्लीट, उस दिन आप बैठ के इस तरह से पॉइंट बना लें। 10 पॉइंट में आपके सारे टॉपिक्स लिखा जाएंगे, तो आप पहले उन्हें नोट डाउन कर लें तो 10 हो जाएगा। अब हर पॉइंट को आपको डिसाइड करना है कि एक दिन, जैसे वीक में मैंने 2 दिन रखा, बुधवार को या गुरुवार को मुझे पढ़ाई करना है, तो बुधवार को गुरुवार को आप उस टॉपिक को लेके, पीडी को लेके आप उसे पूरी तरह से उस दिन आपको वही पढ़ना और कंप्लीट करना है। उसे इस तरह नहीं करना है कि अगर आप सोचोगे कि ये इतना मोटा बुक है, पीडी है, इसे मैं कैसे कंप्लीट करूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा वास्ट लगेगा, इतना भारी है, मैं कैसे पढूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। लेकिन आप जब इसे नोट डाउन कर लेंगे, छोटे छोटे सेक्शन में बना लेंगे, और फिर आप देखेंगे कि आप कितने जल्दी चुटकियों में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो डिवाइड ईच सेक्शन इन डेज। अपने डेज को डिसाइड कर लें कि मुझे कौन सा पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय मामले मुझे इस वीक पढ़ने हैं, अगले वीक मुझे न्यायिक मामले पढ़ने हैं, जो भी आपको कोर्ट से रिलेटेड है या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो भी पीडी में हर तरह के छोटे छोटे सेक्शन हैं। तो ज़्यादा नहीं पड़ता है, अगर आप ऐसे पूरे बुक को पढ़ेंगे तो आपको वास्ट लग सकता है। तो आप सेक्शन डिवाइड करके इसे डेज में बांट लें। इसके लिए आपको एक दिन बैठना पड़ेगा प्रॉपर, और बैठ के आप डिसाइड कर लें कि मुझे पीडी में कैसे कैसे क्या करना है। फोर्थ मैंने बताया, रीड ईच सेक्शन 1 बाय 1। फिफ्थ पॉइंट पे, और जब आप पूरे सेक्शन को कंप्लीट कर लें, जो भी आपके इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल सेक्शन है, पॉल्यूशन का है, सब कुछ जब आप पूरी तरह से पढ़ाई कर लें, तो अब आता है रिवीजन की बारी। तो आप अपने वीकेंड को रखें, जैसे सैटरडे संडे है, हाउसवाइफ का तो सैटरडे संडे नहीं होता है, फिर भी अगर आपको टाइम जब भी मिल रहा है, डिसाइड कर लें कि बुधवार को या गुरुवार को मुझे पढ़ना है, तो जो भी आपने पढ़ा है उसे आप वीकेंड पे, सैटरडे संडे को उसे कंप्लीट करें। रिवाइज़ करना है आपको, प्रॉपर रिवाइज़ करते रहना, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो उसे रिवीजन करने के लिए उससे भी शॉर्ट नोट्स बनाएं, बिल्कुल छोटे छोटे, उसे आप कर सकते हैं। उसे शॉर्ट नोट्स बना के कॉपी में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार स्टार्ट से बताना चाहूँगी पाँचों पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है, मेक ए सेपरेट कॉपी ऑफ पीडी। सेकेंड, 1 मंथ देना है, गिव 1 मंथ टू द प्रीवियस 1 ईयर करंट अफेयर्स। आपको 1 मंथ देना ही देना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है हमारे एग्ज़ाम में। करंट अफेयर्स से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इससे टाइम स्पेंड करके तैयार करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको फील होगा। और ख़ुद में भी अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो और आप अपडेट होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप पीडी या फिर कोई भी इस तरह की ईयरली बुक को पढ़ के पता कर सकते हैं कि पूरे दुनिया में क्या चल रहा है और पिछले 1 साल में क्या क्या घटना घटी है। तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, डिवाइड ईच सेक्शन इन डिसाइडेड डेज। जो भी आपने डेज डिसाइड किया उसे सेक्शन में बांट ले। फोर्थ पॉइंट आता है, जो आपने डिसाइड कर लिया, सेक्शन बना लिया, उसे 1 बाय 1 रीड करना है। रीड 1 बाय 1 ईच सेक्शन, और फिर उसे एक एक करके डिसाइडेड डेज में पढ़ें। और सबसे पांचवा पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपने जो भी पढ़ा है उसे वीकेंड पे रिवीजन करना है। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, आई होप कि पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न अभी भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जाके आप बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और अगर इससे और भी डिटेल में आपको वीडियो चाहिए कि मैं अपना इसका कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स के बारे में भी आपको डिटेल में दे सकती हूँ। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक्स।